हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अजंता का लास्ट वीडियो देखेंगे। देखिए, अजंता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने 3 वीडियो देखा है। आज अजंता का लास्ट वीडियो है। इस तरह आपके पास अजंता से रिलेटेड आपके पास 4 लेक्चर हो जाएंगे, जिसमें अजंता का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सब पढ़ाया गया है। चारों पार्ट अगर आप देखेंगे तो आप अजंता के जितने भी सवाल आएंगे सब कर ले जाएंगे, क्योंकि अजंता को बहुत डिटेल में 4 पार्ट में करके पढ़ाया जा रहा है। तो आज अजंता के ऊपर जो ये लेक्चर है ये लास्ट है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कल कि कुल जातक कथाएँ कितनी हैं, 547 हैं। कुल जातक कथाएँ जिन पर चित्रण हुआ है अजंता की गुफाओं पे, वो 547 हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब आज हम लोग यहाँ देखेंगे वाचस्पति गैरोला ने क्या किया है अजंता के बारे में। तो देखिए, वाचस्पति गैरोला ने अजंता के विषयों को 3 भागों में विभाजित किया है। विषयों का ये मतलब है जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को 3 भागों में ये विभाजित करते हैं वाचस्पति गैरोला ने। एक पहला भेद है इनका रूप भेदिक, दूसरा है अलंकरण, तीसरा है वर्णात्मक। ठीक है, तो देखते हैं रूप भेदिक का क्या मतलब है। इसके अंतर्गत कौन से चित्र रखे गए हैं। ये जो यहाँ पर अभी हम लोग ये ऊपर देख रहे हैं कि अब वाचस्पति गैरोला ने अजंता के विषयों को 3 भागों में विभाजित किया है। ये विषय का ये मतलब है जो अजंता में चित्रकारी हुई है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं कि कौन सा चित्र किस विषय में आएगा। तो सभी चित्रों को मिला के ये 3 पार्ट में उसको बांट देते हैं। अब देखते हैं कौन से चित्र को ये किस पार्ट में रखते हैं। तो इनके 3 भेद हो गए। पहला रूप भेदिक है, दूसरा अलंकरण है, तीसरा वर्णात्मक है। ठीक है, पहला रूप भेदिक है। इसके अंतर्गत इन्होंने बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण किया है। बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन, जिसमें बुद्ध को अमितनाथ बुद्ध कहा गया है, मैत्रेय बुद्ध कहा गया है, वज्रपाणि बुद्ध कहा है, पद्मपाणि बुद्ध कहा गया है। जो कुछ भी बुद्ध के जीवन से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है उसको ये रूप भेदिक में, अब देखिए नाम से ये स्पष्ट है, रूप भेदिक में रखते हैं। नाम से स्पष्ट है कि रूप भेदिक यानी रूपों के कई भेद। तो देखिए, बुद्ध को ही अमितनाथ बुद्ध कहा जा रहा है, मैत्रेय बुद्ध कहा रहा है, वज्रपाणि बुद्ध कहा जा रहा है, पद्मपाणि बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें बुद्ध के जीवन के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण हुआ है रूप भेदिक के अंतर्गत। दूसरा टाइप है इनका अलंकरण। अलंकरण में क्या क्या किया है इन्होंने, राक्षस आ गई, किन्नर, अप्सराएं, पशु पक्षी, पेड़ पुष्प, जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अलंकरण में आएंगी। अब सजाने के लिए तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा इनको चित्रों में। इन चीज़ों को इन्होंने किस में रखा है, अलंकरण में रखा है। और वर्णात्मक में क्या रखा है, जातक कथाओं को रखा है। जो अभी हम लोग 547 ऊपर पढ़े हैं इतनी जातक कथाएं, उसको किस में रखा है, वर्णात्मक में रखा है। इस प्रकार से वाचस्पति गैरोला ने 3 विषयों में विभाजित किया है अजंता के चित्रों को। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं पहली गुफा। देखिए, हम आपको कल ही बताए थे कि हम आज थोड़ा सा स्किप कर देते, क्योंकि कल अगर पूरा पढ़ा देते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और बहुत कन्फ्यूजन भी होता, याद करने में भी आसानी नहीं होती आपको। आज हम लोग देखेंगे ना जो गुफाएँ हैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं, उन गुफाओं में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से ज़रूर सवाल बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे पहली गुफा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जिससे आज पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए पहली गुफा में कौन कौन सा चित्र है। पहली गुफा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट और पॉइंट है चित्रों के अलावा उसको देखते हैं। देखिए, ये चालुक्यों के समय में बनी, ये पहली गुफा जो है ये चालुक्यों के समय में बनी। और फर्गुसन कहते हैं कि ये सबसे बाद की गुफा है, अर्थात सबसे नवीन गुफा है ये। आपको याद है सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, अगर आपको पता हो सबसे प्राचीन गुफा, कल की वीडियो में मैंने बताया है, कल वाले लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से बताया सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो आप लोग कमेंट करिए सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन पहली गुफा तो सबसे नवीन हो गई, इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं पहले सबसे नवीन गुफा। और ऐसा किसका मानना है, फर्ग्यूसन कह रहे हैं, उनका मानना है कि जो पहली गुफा है वो सबसे बाद में बनी, यानी कि सबसे नवीन गुफा है। और ये सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित है। आप सोचिए ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको याद है जो अजंता का दूसरा वाला वीडियो है पार्ट 2 में, उसमें मैंने बताया है अजंता की गुफाओं की गणना कैसे की जाती है। तो वो पूरब से पश्चिम की जाती है, इस तरह की जाती है। देखिए, पूरब इधर है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिशाओं का निर्धारण होता है, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम का मतलब क्या है, ये देखिए, पूरब से पश्चिम का मतलब है इधर से हो रही है, इधर ऐसे हो रही गुफाओं की गणना। ठीक, तो ये जो है सबसे पश्चिम में है, यानी कि सबसे लास्ट में है ये पहली गुफा, जबकि गुफाओं की गणना कैसे हो रही है, पूरब से पश्चिम हो रही है। ठीक,
अब देखते हैं जातक। पहली गुफा में कौन कौन से जातक का चित्रण हुआ है? शिवी जातक का चित्रण हुआ है पहली गुफा में, चंपे जातक, महाजनक जातक, ये 3 टाइप के जातक और भी जातक का चित्रण हुआ है पहली गुफा में, लेकिन ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। शिवी जातक हो गया, शिवी जातक, देखिए शिवी जातक, चंपे जातक, महाजनक जातक। अब चित्र देखिए कौन कौन सा चित्र पहली गुफा में है। मार विजय बहुत इंपॉर्टेंट, मार विजय पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। मार विजय चित्रकारी किस गुफा में है, अजंता की किस गुफा में? एक बार नहीं, कम से कम 10-20 बार ये सवाल पूछा गया है कला से रिलेटेड एग्जाम में। टीजीटी में ही कई बार पूछा गया है। तो मार विजय पहली गुफा का चित्र है। गुलाबी हाथी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हाथी तो हम लोग जनरली जानते हैं ग्रे कलर या ब्लैक कलर की होती है, लेकिन ये गुलाबी हाथी है। जिस कलर का हम मार्कर यूज कर रहे हैं ये गुलाबी हाथी। तो इसका चित्रण पहली गुफा में। अवलोकितेश्वर, ये चित्रकारी पहली गुफा में हुई है। दूसरा हो गया चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। यहाँ सांप गलत लिखा हुआ है, देखिए चींटियों के पहाड़ पर जो है ये सांप की तपस्या हो जाएगा। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये भी पूछा गया है। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या नामक चित्र पहली गुफा में है। यहाँ फारसी लिख गया है, ये देखिए फारसी, यहाँ फारसी कर लीजिए आप लोग। ईरानी फारसी राजदूत का स्वागत करते पुलकेशिन द्वितीय, ये भी पहली गुफा का चित्र है। ये काली राजकुमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। काली राजकुमारी पहली गुफा का चित्र है। वज्रप्राणी पद्मपाणी, ये भी पहली गुफा का चित्र है। अब देखते हैं दूसरी गुफा के चित्र। पहले जातक देख लेते हैं, कौन कौन से जातक का चित्रण, जातक से सवाल पूछे जाते हैं कौन सा जातक का चित्रण किस गुफा में हुआ है। अभी हम लोगों ने वहाँ देखा शिवी जातक, चंपे जातक, वहाँ वो पहली वाली गुफा में। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं दूसरी गुफा में जातक कौन कौन से चित्रित हुए हैं। तो विदुर पंडित जातक हो गए, सिंघल वादन जातक, पुराण इंद्रावती की कथा, झूला झूलती राजकुमारी, ये जो है दूसरी गुफा के जातक हो गए। अब चित्रों में अगर देखें दूसरी गुफा के चित्र में कौन से चित्रण हुए हैं, तो सर्वनाश का दृश्य, सर्वनाश बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वनाश का दृश्य, सुनहरे मृग की कथा, 3 नेत्र वाला इंद्र, देखिए इंद्र यहाँ पर 3 नेत्र के बनाए गए हैं इस गुफा में, दूसरी गुफा में। और 2 बाएं हाथ की अंगूठे वाली रमणी, यहाँ आई रमणी, ऐसे रमणी, 2 बाएं हाथ की अंगूठी, इसका मतलब ये है बाएं हाथ में इसके 2 अंगूठा है। और ऐसी रमणी, रमणी का मतलब होता है स्त्री, ठीक। और 3 नेत्र वाला इंद्र, सुनहरे मृग की कथा, सर्वनाश का दृश्य, ये दूसरी गुफाओं के चित्र हैं, दूसरी गुफा के चित्र हैं। अब देखते हैं नवीं गुफा के चित्र। नवीं गुफा जो है चैत्य गुफा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन सी गुफाएं चैत्य हैं, कौन सी गुफाएं विहार हैं, ठीक है। तो नवीं गुफा जो है वो एक चैत्य है। और यहाँ पर कौन कौन से जातक चित्रित हुए हैं, तो यहाँ पर आपके शंखपाल जातक, शंखपाल, चंपे, देखिए चंपे जातक गुफा नंबर 1 में भी चित्रण हुआ है। लेकिन सोचिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर आप क्या आंसर करेंगे, गुफा नंबर 1 करेंगे या फिर गुफा नंबर 9 करेंगे अगर चंपे जातक आता है। ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाएगा आपके सवाल में, या तो गुफा नंबर 1 दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर आपके ऑप्शन में गुफा नंबर 9 ही दिया रहेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होना ही नहीं है कि कन्फ्यूजन वाली कोई स्थिति बने आपके सामने। तो चंपे जातक आप लोग याद कर लीजिए, गुफा नंबर 9 में भी है और 1 में भी है। आपके एग्जाम में एक ही गुफा का नाम दिया रहेगा, चाहे 9 दे या फिर 1 दे, ठीक। तो यहाँ पे 2 जातक हो गए, शंखपाल जातक और चंपे जातक। अब चित्र देखते हैं गुफा नंबर 9 के चित्र कौन कौन से हैं। तो पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, नागराज की सभा, उड़ती हुई अप्सराएं, देखिए कितना मतलब अलग टाइप का चित्र लग रहा है ना, उड़ती हुई अप्सराएं, बैठी हुई स्त्री, पुजारियों का दल। इस पुजारी के दल में जो 16 मानव आकृतियाँ बनी हैं। कितने मानव इस दल में, जो पुजारियों का दल है इसमें 16 मानव चित्रण हुए हैं। और ये बोध वृक्ष की पूजा के लिए जा रहे हैं, या फिर आप स्तूप कह सकते हैं, स्तूप पूजा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं स्तूप पूजा भी लिखा है। ये जो पुजारियों का दल है ये स्तूप पूजा के लिए जा रहे हैं, या फिर कहीं कहीं बोधि वृक्ष मिलेगा आपको, बोधि वृक्ष की पूजा के लिए जा रहे हैं। अब जैसा आपके ऑप्शन में होगा वैसा आप टिक करिएगा, लेकिन इतना डिटेल में पूछेगा ही नहीं, बस आपसे पूछेगा पुजारियों का दल नामक चित्र जिसमें 16 मानव आकृतियाँ हैं वो किस गुफा का चित्र है। तो आप क्या आंसर करेंगे, गुफा नंबर 9 का चित्र है ये। अब 10वीं गुफा देखिए, ये 10वीं गुफा जो है ये भी चैत्य गुफा है। 10वीं गुफा भी आपकी चैत्य गुफा है। और इसमें कितने जातक हैं, 3 जातक हैं। छदंत जातक, ये पूछा गया है, छदंत जातक, इसमें भी 2 ही जातक हैं। छदंत जातक जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है किस गुफा का चित्रण है, तो 10वीं गुफा का है। दूसरा है आपका साम जातक, ठीक है, छदंत जातक और साम जातक। अब चित्र देखें,
यहाँ पर पहला एक ही चित्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। स्तूप पूजा के लिए जाता राजा का दल जिसमें 10 रानियाँ साथ में हैं। आपके एग्जाम में ना कई बार सिर्फ जुलूस लिख के आ जाएगा, जुलूस का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो क्या आप आंसर करेंगे? गुफा नंबर 10 में हुआ है। यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने 9 गुफा में पढ़ा पुजारियों का दल है। ये पुजारियों का दल, कंफ्यूज मत होइए, ये पुजारियों का दल है। इसमें 16 मानव आकृतियाँ हैं। ये बोधि वृक्ष पूजा के लिए जा रहे हैं, या फिर आप स्तूप भी कहीं कहीं मिल सकता है आपको, स्तूप की पूजा के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके नीचे जो दिया है 10वीं गुफा में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये लोग स्तूप पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये राजा का दल है और यहाँ साथ में रानियाँ भी हैं। तो ये जुलूस है। वो मान लीजिए पूजा के लिए जा रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे होंगे, लेकिन ये राजा रानी का दल है तो ये जुलूस टाइप का हो गया। तो ठीक, तो आपके एग्जाम में इतना बड़ा चित्र का नाम ना देके सिर्फ पूछ लेगा जुलूस का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो गुफा नंबर 10 में हुआ है। अब देखते हैं 16वीं गुफा के चित्र। 16वीं गुफा के द्वार पे 2 हाथी बनाए गए हैं। गुफा के द्वार पर 2 हाथी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था 10वीं गुफा के बारे में बताना, यहाँ लिखा नहीं गया है। अगर आपको याद हो तो पहली गुफा में पहली क्लास में अजंता वाली मैंने बताया है कि 10वीं गुफा को सर्वप्रथम जो है जॉन स्मिथ ने देखा है, जो मद्रास रेजिमेंट के सिपाही थे। आपको याद आ रहा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो पहला वीडियो देखिए अजंता वाला, उसमें मैंने बताया है जब इसकी खोज होती है तो जॉन स्मिथ जो मद्रास रेजिमेंट के सिपाही रहते हैं वो यही 10वीं गुफा का द्वार देखते हैं सर्वप्रथम। ठीक, यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया, ये पॉइंट आपको पढ़ाया गया था। अब देखते हैं 16वीं गुफा के बारे में। तो देखिए, इस गुफा के द्वार पर 2 हाथी दिखाई गई हैं और यहाँ पर दो जातक हैं, महाकपि जातक और हस्ती जातक तथा सोम जातक, 3 जातक है। महाकपि जातक, हस्ती जातक, सोम जातक। यहाँ पर महाकपि जातक इंपॉर्टेंट है, हस्ती जातक भी इंपॉर्टेंट। देखिए, महाकपि का मतलब बंदर और हस्ती का मतलब हाथी। तो महाकपि जातक, हस्ती जातक, सोम जातक। अभी हम लोगों ने किसी और में पढ़ा है सोम जातक। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई चित्र 2 गुफाओं में बना है तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा दोनों में से। आप देखते हैं 16वीं गुफा के चित्र कौन कौन से हैं। माया देवी का स्वप्न, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। यहाँ देखिए सफ़ेद हाथी है। पहली गुफा में पिंक हाथी थी। और बुद्ध का जन्म, यहाँ बुद्ध से रिलेटेड बहुत चित्रण हुए हैं। देखिए, माया देवी का स्वप्न हो गया, सफ़ेद हाथी, बुद्ध का जन्म। आगे देखिए, बुद्ध की पाठशाला, धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए बुद्ध का गृह त्याग। ये अलग चित्र है, यहाँ पर प्रिंट हो गया, इसको नीचे होना चाहिए था। बुद्ध का गृह त्याग भी है, बुद्ध का जन्म भी है, बुद्ध की पाठशाला भी है, आषाढ़ महीने में गौतम की तपस्या है, सुजाता की कथा। ये वाला चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सुजाता से खीर ग्रहण, ये पूछा गया है एग्जाम में, पूछा आगे भी जा सकता है। तो देखिए, सुजाता की कथा, सुजाता नामक जितने भी चित्र हैं गुफा नंबर 16 में ही हैं। सुजाता से खीर ग्रहण, भिक्षा पात्र के लिए बुद्ध। अब और देखते हैं 17वीं गुफा। देखिए, जैसे हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा ढेर सारी चित्र मिले हैं। 17वीं गुफा में सर्वाधिक चित्र जो है, चित्रों की प्राप्ति 17वीं गुफा से ही हुई है। अब यहाँ पर जातक देखिए कितने ढेर सारे बनाए गए हैं। महाहंस जातक, महाकपि जातक, पोषक जातक, मातृ पोषक हो, ये एक जातक है, मातृ पोषक जातक, मत्स्य जातक, मृग जातक, वेशांतर जातक। वेशांतर जातक हो गया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, महाहंस जातक, महाकपि जातक, मातृ पोषक जातक, मत्स्य जातक, मृग जातक, वेशांतर जातक। ये हो गए आपके जातक 17 नंबर में। अब देखते हैं चित्र। 17वीं गुफा के चित्र अगर देखें, माता पिता के पुत्र, राहुल समर्पण, ये चित्र हो गया। बुद्ध का भिक्षुक रूप, इसमें देखिए बुद्ध का भिक्षुक रूप आया है। इसमें 16वीं गुफा में इसको मत ले जाइएगा, क्योंकि बुद्ध से के जीवन से रिलेटेड ज़्यादातर चित्र जो है 16वीं गुफा में हुए हैं। जैसे बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का धनुर्विद्या अभ्यास करते हुए बुद्ध की तपस्या। लेकिन यहाँ पर जो 17वीं गुफा का ये चित्र है बुद्ध से रिलेटेड, ये भिक्षुक रूप है बुद्ध का। ठीक, आप देखिए संसार चक्र एक चित्र है, 17वीं गुफा का एक चित्र है संसार चक्र। अगला है दर्पण में मुख देखती स्त्री। अगला है नलगिरी हाथी का दमन। जहाज, ये इंपॉर्टेंट चित्र है, जहाज जलपोत का डूबना नामक चित्र गुफा नंबर 17 में हुआ है। रुद्र का, यहाँ गुफा नंबर 17 लिख देते हैं, नहीं तो हेडिंग ऊपर चली जा रही तो आप लोग सोचेंगे किस गुफा का चित्र है। गुफा नंबर 17। ठीक, रुद्र का सुरापान व अप्सराएं, रुद्र का सुरापान व अप्सराएं, दान देता हुआ राजा, बुद्ध व एकाक्षी भिक्षु, बुद्ध व एकाक्षी भिक्षु, दुग्धपान कराती स्त्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्धपान कराती स्त्री नामक चित्र गुफा नंबर 17 में है। अब देखते हैं 11वीं गुफा। 11वीं गुफा आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक इसमें चित्र है जो कि इम्पॉर्टेंट है।
विरह में व्याकुल राजकुमारी, विरह में व्याकुल राजकुमारी नामक चित्र 11वीं गुफा में है। ये गुफा नंबर 6 में देख लेते हैं। एक चित्र यहाँ पर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, केश संस्कार से युक्त स्त्री, कभी कभी आपके सामने मिल सकता है कि केश विन्यास से युक्त स्त्री, तो भी यहाँ संस्कार की जगह केश विन्यास लिखा रहेगा। ठीक, केश विन्यास। और देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट है आपके लिए। देखिए, ये नोट है आपके सामने। नोट का मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़। जो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है गुफा नंबर 16 में, इसके बारे में ग्रिफ्थिस महोदय, यहाँ ग्रिफ्थिस होगा, महोदय के अनुसार जो है फ्लोरेंस रेखांकन सबसे अच्छा करता है। ये विदेशी चित्रकार था। ये कह रहे हैं, ये इस चित्र को इतना अच्छा मानते हैं ग्रिफ्थिस महोदय मरणासन राजकुमारी को। इनका कहना है कि जो फ्लोरेंस नामक चित्रकार, विदेशी चित्रकार था, वो रेखांकन इससे अच्छा कर सकता था। जो इस चित्र में रेखांकन हुआ है मरणासन राजकुमारी में, इससे इससे इस रेखांकन से अच्छा फ्लोरेंस रेखांकन कर सकता था। और जो बेनिस है, ये इससे अच्छा रंग भर सकता था। जो प्रेजेंट टाइम में मरणासन राजकुमारी का चित्र है जिसमें रंग भरा गया है, उससे अच्छा रंग बेनिस भर सकता था। लेकिन जो इस चित्र का भाव है वो कोई नहीं भर सकता था इतना सुंदर, चाहे जितना बढ़िया चित्रकार हो। जो मरणासन राजकुमारी में भाव झलक रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखिए, फ्लोरेंस रेखांकन सबसे अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा कर सकते हैं। बेनिस जो है वो अच्छा रंग भर सकता है, लेकिन इससे सुंदर भाव कोई नहीं भर सकता। यानी मरणासन राजकुमारी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि रंग इससे अच्छा भरा जा सकता है, इसका रेखांकन और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन जो भाव है इस चित्र का वो इससे अच्छा नहीं किया जा सकता। और नारी चित्रण में अजंता की चरम उपलब्धि है। यानी कि नारी चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इसीलिए कह रहे हैं चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। तो आज आपका अजंता टॉपिक एकदम अच्छे से ख़त्म होता है। अब हम लोग कल एक नई गुफा पढ़ेंगे। आज आपका अजंता पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आप ये चारों लेक्चर देखेंगे तो आपका अजंता से कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। एक पॉइंट आपको और बता दें, देखिए अजंता में ना 30 गुफाएं, अगर टोटल गुफाएं पूछ ले तो 30 गुफाएं, क्योंकि अभी हाल ही में एक गुफा खोजी गई है। देखिए सीरियल से अगर गिनेंगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक हो जाएगा। 29 तक जाती थी, लेकिन हाल ही में एक गुफा खोजी गई है, उसको जो है 15A नाम दिया गया है। अगर इसको मिला लेते हैं तो 29 तो है, अगर इस नई गुफा को मिला देते हैं 15A वाली, तो आपके पास 30 गुफाएँ हो जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 29 है तो आप 29 भी टिक करिएगा। ठीक है, इसको मिलाने के बाद 30 होती हैं। एक पॉइंट ये रह गया था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।